डेट है वो 12 जनवरी 1979 की मुरली है और मुरली का टॉपिक है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। बहुत सारे भंडार दीदी खुशी के मिले हैं और दीदी जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो आप उसका स्वरूप हैं। आपसे जब भी बात होती है तो आप बहुत उमंग उत्साह में और निश्चय नशे में रमणीकता में आप बार बार ये कहते हैं कि बाबा के वरदानों को यूज करो, बाबा ने जो हमको वरदान दिए हैं वो यूज करो। तो दीदी मैं इसी से शुरू करती हूँ, जो बाबा ने आज कहा कि वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार, इसका क्या अर्थ है दीदी? क्या बाबा ने खुशी के खंजारों खजानों के जो भंडार हमें दिए हैं उसको याद करते हुए हम खुश रहें? अच्छा, देखो ये जो मुरली बाबा ने चलाई है, खुशी के खजाने के बारे में चलाया है, तो जैसे लौकिक दुनिया में जो खजाना होता है और खजाना लॉक में रखते हैं और लॉक में रख के खुश होते रहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ऐसे कोई खुशी का खजाना मतलब कोई फिजिकल या प्रॉपर्टी की बात नहीं है, परंतु क्या है कि ये बहुत ही गहरी बात है और वो गहरी बात को अगर हम समझे तो ही हम ये खुशी का खजाना जो है ना उसका अनुभव ले सकते, क्योंकि हम सबके पास बाबा का मिला हुआ जो ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है, पहले तो ये बात है कि खजाना क्या है। हाँ तो जी। वो खजाना मैं बताना चाहती हूँ। हुँ, वो खजाने से खुशी मिलती है। हुँ, खुशी तो खजाना वो बात की बात है, पर क्या खजाना भगवान ने आके हम ब्राह्मण परिवार को दिया, हम राजयोगी भाई बहनों को दिया, वो बड़ी बात है। सबसे पहला खजाना है कि हम अपन को नहीं जानते थे, एकदम अनजान थे, तो पहला खजाना है आत्मा का ज्ञान। हुँ, अभी आत्मा का ज्ञान तो हमें मिल गया, समझ मिल गई। जी, फिर दूसरा है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा क्या है, उसकी गहराई, वो कौन है, कहाँ है, क्या, वो गहराई। और तीसरा, ये सृष्टि एक नाटक है और ये नाटक में हम एक्टर है। हुँ, तो ये जो सारा तीन बातें जो खजाना है ना, वो ये तीन बात पर है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये तीन बात जो है उसको हम जब समझ कर उसको मंथन करके हम अपनी बुद्धि में फिक्स कर देते हैं। ऐसे नहीं, हमारे पास बहुत कैसेट है, बहुत दीदियों के क्लास है, अविवेक बाप दादा की मुरलियां है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, हमारे पास बहुत खजाना है। ये नहीं कि कबट में पड़ा है, तो ऐसे तो कबट में बहुत कुछ पड़ा रहता है, कंप्यूटर में पड़ा रहे, वो खजाना नहीं है। खजाना वो है कि वो बातों में से हमारे अंदर हमने कौन सी बात को धारण किया हुआ है। तो ये जो खुशी का खजाना है वो धारणा से कनेक्टेड है कि हमने धारण, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने जब भारत छोड़ के अफ्रीका में आई तो मैं ये खुशी लेके आई कि भगवान ने मुझे भेजा है उनका काम करने, भगवान ने मुझे भेजा उनका काम करने, भगवान ने मुझे भेजा है उनका काम करने। तो ये जो मुझे खुशी थी, खुशी। और मैं आपको पता है बाबा को क्या कहती, बाबा मैं आपको एक बात बताती हूँ बाबा, आप मुरली में कहते हो कि बच्चे सारी दुनिया घूम के आओ और मेरे जैसा कोई बाप मिले तो मुझे छोड़ दे। तो मैं बाबा को कहती, बाबा सारी दुनिया घूम के आओ, मेरे जैसी कोई वेदांती मिले तो आप मुझे छोड़ देना बाबा। तो मैं बाबा से चैलेंज करती हूँ कि बाबा कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जाएगी। तो वो जैसे मैंने अपना ट्रेजर बना लिया, खजाना बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना ली कि कुछ भी हो जाए पर मेरी खुशी नहीं जाएगी और मेरी खुशी चारों तरफ वो लहर फैलाएगी। तो जो ये खुशी का खजाना है ना, वो ऐसी बात है कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के द्वारा
ये तीन बात आत्मा, परमात्मा और ड्रामा को समझ के हम खुशी में रहे, प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करते रहे और कराते रहे, वो है खुशी का खजाना। ओके दीदी, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव जैसे एक रखा और उससे समझ में आया। पर दीदी जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारी खुशी कभी गायब ना हो, तो हमारे भाई-बहनें सुन रहे हैं लाइव, तो कहते हैं कि कभी ऐसी बात होती है कि हम गलत नहीं होते। जैसे बाबा ने कहा खुशी के खजाने से संपन्न बने। तो दीदी कभी ऐसी बात आती है कि कभी थोड़े टाइम के लिए हम मायूस हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमने बाबा के खजाने को याद नहीं रखा या बाबा से जो प्राप्ति है उसको याद नहीं रखा? अच्छा, क्या है कि ये ड्रामा के अंदर हर एक एक्टर को अपना पास्ट का अकाउंट क्लियर करना है। तो वो हमारे याद के साथ वो अकाउंट का कनेक्शन है। कभी हमारी याद का लेवल बहुत पावरफुल होता है और उसी समय भी खुशी चली जाती है। तो होता है कि हमारा योग इतना जोरदार था, क्या हुआ? पर हमारा ये जोरदार योग के समय हमारा जो कोई अकाउंट बहुत जोरदार क्लियर हो रहा है, तो वो लेवल में वो हमारा थोड़ा खुशी नीचे चली जाती, क्योंकि वो बहुत बहुत विकर्म खराब पास हो रहा है। और कई बार हम नॉर्मल योग करते तो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तभी नॉर्मल हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो कभी थोड़ी देर के लिए चली जाए ना, तो चिंता पहले तो नहीं करनी है। अंडरस्टैंड, इंटेलेक्ट को यूज करना है कि कोई बात आई तो वो कल पहले थी ड्रामा में, वो आई है, अब चली जाएगी। उसमें मुझे वो मेरी वो खुशी चली गई, उसकी भी चिंता नहीं करनी है, वापस ले आनी है। दीदी पर इसमें क्या बहुत अच्छा दीदी, चलिए फिर प्रश्न पे प्रश्न, क्योंकि आज मुरली इतनी इंटरेस्टिंग है और जब मैं पढ़ रही थी तो आपकी बातें याद आ रही थी कि आप कैसे रमणीक होके बाबा से बात करके अपने आप को खुश, हर चीज में आप कहते थे कि मैं बाबा से बात करके उसको हल्का कर देती थी और आने वालों को भी हल्का हो जाता था। तो दीदी जैसे बाबा ने इसमें कहा कि ऐसा अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो, तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है, तो सदा इसी नशे में झूमते रहते हो। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं फिर भी वंचित हैं। तो दीदी बरोबर। तो बाबा इसको क्या मतलब, तृप्त आत्मा का मतलब क्या, और क्यों बाहर की आत्माएं वंचित हैं, क्यों हम उससे संपन्न हैं? कहने का मतलब है कि बाहर की आत्मा तो वंचित है, हम लोग भी कई समय वंचित हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं तो। और दुनिया के कई लोग हैं ना, उनको भले ब्लाइंड फेथ हो पर भगवान में बहुत फेथ होता है, तो वो अपने निश्चय में रहते। दुनिया के कितने बड़े बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट होके गए हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के आधार से वो अपनी वो स्टेटस, अपनी स्टेज, अपनी खुशी रखते हैं और तभी तो दुनिया को गाइड कर सकते हैं। तो क्या है कि जो दुनिया वाले हैं, बाबा जब कहते हैं दुनिया वाले तड़प रहे हैं, तो बाबा इन जनरल बोलते हैं। बाबा इन जनरल दुनिया के बात बताते हैं कि बेचारे ब्लाइंड फेथ में साधु संत महात्माओं के मान के करते रहते हैं और फिर भी उनको वो संतुष्टि तो नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप लोग उन्हों के साथ अपने आप को कंपेयर करो। बाबा ये कंपैरिजन के लिए कहते हैं कि जैसे दो व्यक्ति, एक के पास अच्छी कार है, एक के पास साधारण है, तो वो कंपेयर किया जाता कि उसकी कार से तो एटलीस्ट मेरी अच्छी है। तो वो लो के साथ कंपेयर करते हैं तो अपनी अच्छी लगती, हाई लेवल के से कंपेयर करते हैं तो अपनी जैसे लगती है साधारण है। तो बाबा जो कहना चाहते हैं कि आप लोग अभी अनलिमिटेड फादर से ले रहे हैं। पहले तो ये नशा रहे कि हमारा दोस्त कौन है, खुदा दोस्त है। और हमको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अभी वैसे भी शास्त्रों में कहा है, भगवत गीता में तो खास कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं प्रजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो हर युगे आता है ऐसा लिखा है। अब बाबा ने समझा है हर युगे नहीं आता, 4 युग के बाद आता हूँ। अभी हम लोगों के पास ये समझ है कि रियल कलयुग है,
तो बाबा कहते अभी अंडरस्टैंड करो, रियलाइज करो कि ये अनलिमिटेड जो खजाना है कोई के पास नहीं है, लोग भटक रहे वो हमारे पास है। ऐसे अपने आप को नशा चढ़ाना है। क्या है नशा? घड़ी घड़ी उतर जाता है। रोज नशा चढ़ाना पड़ता है, रोज नशा चढ़ाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है, रोज सोना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, ऐसे रोज नशा चढ़ाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलो 1 करोड़ कमा लिया, रख दिया, खाते रहो, ऐसी बात नहीं है। ये बाबा के ज्ञान के खजाने में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। किसी की भी स्टेज पर डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसलिए एवरीडे इसको हमको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, अपने आप को नशा चढ़ाना है। तो ये एवरीडे का काम है। हाँ दीदी, दीदी यही बाबा ने आज मुरली में बार बार यही कहा जो आप कह रहे थे कि एवरीडे का काम है, हमको रोज नशा चढ़ाना है। तो दीदी इसी में एक बात और आती है, बाबा ने जब नशे चढ़ाने की बात कही कि वरदान है, तो दीदी इसमें मैं मुरली से पढ़ती हूँ, तो सबसे पहले खुशी की बात है, अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे, इससे जी बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। तो अमृत वेले इस खुशी के खजाने को यूज करो, यूज करना ही खजानों की चाबी है। तो दीदी यूज करो, और यूज करना ही खजानों की चाबी है। तो इसको दीदी थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा, क्या है कि हम जब रात को सो जाते हैं ना, रात को, जी तो रात को सोते समय, सोने के पहले आराम से बैठ के हमें अपने सामने धर्मराज को लाना है। मैं सब संबंध की बात बता रही, धर्मराज को लाना है। और सारे दिन में कुछ भी गलती हुई सॉरी कर देना है। मतलब जी हम कोर्ट में आ गए, धर्मराज के सामने आ गए, अनलिमिटेड कोर्ट में, तो याद में बैठ के बाबा आज सारे दिन में इसको थोड़ा दुख दे दिया, इसको थोड़ा गलत बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा, बाबा को बोल दो, यूज करो, बाबा को यूज करो, बोल दो कि बाबा आप हमारे धर्मराज, थोड़ी गलती हो गई है और हम नेक्स्ट डे ध्यान रखेंगे। चलो हो गया, दिल में तो भारीपना निकल गया, जी दीदी। एकदम लाइट हो गए। फिर सो जाते हैं ना, तो सोते समय बाबा हमारी माँ है। जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, कोई ने मारा पीटा, गिर गया, कुछ टूटा लगा फूटा सब भूल जाता है, और ठीक है। एकदम माँ की गोद में सो जाता है। तो रात को सोते समय हम जैसे पीलो में सिर रखते हैं, तो जैसे हम माँ की गोद में, ये करना है हमें, ये प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं हैवी हेड लेके सो जाना है, भारी पने से सो जाना है, सारी रात ऐसे ऐसे उलट पुलट करते रहना, ऐसे नहीं। एकदम जैसे छोटा बच्चा उस माँ की गोद में सोता, तो वो रात से प्रैक्टिस करनी है। अब छोटा बच्चा सो गया, अब सुबह उठेगा तो एकदम इनोसेंट चाइल्ड, तो सुबह उठते हैं ना, तो इनोसेंट चाइल्ड की तरह उठना है, और इतनी खुशी के साथ कि अभी मैं जल्दी जल्दी जाऊं, फ्रेश होके जाऊं। फ्रेश होने लिए थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा ब्रीदिंग कर लो, ठंडा 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 पानी मुंह पे डाल दो, अच्छा थोड़ा थोड़ा बाल बाल ठीक कर दो, थोड़ा ठीक ठाक होके फिर कोई आवाज नहीं करो, किसी से बातें नहीं करो, एकदम मेरा बाबा सतगुरु बाबा आया है, वो सतगुरु बाबा से मुझे शक्ति लेनी है, सतगुरु बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। तो ऐसे हम रूम से निकलकर जब हॉल में जाते हैं, रूम में जाते, योग रूम में, तो वो नशे से जाए, जब सामने हम बैठ जाते हैं तो ये अनुभव करे मुझे दे रहा है, मुझे बाबा दे रहा है, सतगुरु के रूप में दे रहा है, सतगुरु के रूप में दे रहा है, सतगुरु के रूप में। अब जब एकदम वो बल, हिम्मत, उमंग, उत्साह, जैसे नहीं झुटके में टाइम चला जाए, एकदम स्फूर्ति से मुस्कुराते हुए, जैसे गुरु के सामने बैठे और गुरु भरपूर कर रहा है। शरीर में दर्द आवे ने तो कहो गुरु ये थोड़ा ठीक कर लो, मेरे को तो आपसे लेना है। तो ऐसे शरीर में कुछ हो भी, परंतु उस बात को थोड़ी देर भूल जाओ। अच्छा वो ले लिया पावर, अब अमृत वेला पूरा हुआ, तो बाबा मेरा बाप है, बाप के साथ अब सारा दिन मुझे रहना है, अंगुली पकड़ के जैसे मेले में घूमना हो जाए, ये संसारिक मेला है, गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा मेरे साथ है, वो याद रख के सुबह से जो भी करो, नहाओ धो, खाओ पियो, बस में जाओ, कार में जाओ, ट्रेन में जाओ, जैसे भी जाओ, जहां भी जाओ, काम के लिए जाओ, किसी भी बात के लिए, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ मेरा बाप है, कहाँ कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती है।
तो उनको वो संबंध से साथ में रखना है। फिर जब शाम का समय आता है, सब कुछ हो जाता है, बाबा मेरा जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, चलो अभी वो मुझे सारे वर्ल्ड का चक्कर लगवाता है, ऐसे रिलैक्स होके कि वो मुझे सारे थोड़ा वॉक करो, वो जीवन साथी को बना के वो संबंध का सुख है, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के साथ वॉक कर रहा हूँ। तो वो वॉक ऐसे नहीं आपके गार्डन में कर ली, आप समझो कि सारे वर्ल्ड का चक्कर वो आपको लगा रहा है। तो उनके साथ सारे विश्व को पावर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर सब कुछ हो जाए, फिर भोजन खाया, सब कुछ किया, वो लाइफ पार्टनर। और फिर जब सोने के समय गए तो फिर धर्मराज आ गया, फिर माँ। तो ये संबंधों की साइकिल को याद रखे, वो अनुभव से दिन रात पास करना है। बहुत अच्छा दीदी, मुरली में आगे सारा यही है जो आपने बड़ा शॉर्ट और बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल याद करने की भी दरकार नहीं है, बस सीन को सामने लाना है और वो ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। तो दीदी जैसे बाबा ने कहा कार्य करते हुए कर्म योगी का पाठ बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक। लेकिन दीदी यहाँ पे जो बाबा ने कहा लेकिन ऑल माइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाता है। तो दीदी ऑल माइटी अथॉरिटी बनकर हर समय साथ निभाता है, ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। मतलब दीदी फ्रेंड के रूप में भी हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, यही ना दीदी? जी 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 जी। क्या है कि वो सारा दिन हमने बोला कि बाप का संबंध याद रहे, परंतु क्या है कि कर्म योग दो चीज है ना। अभी आप सब्जी काट रहे हो, तो सब्जी काटते समय हाथ काम कर रहा है नाइफ के साथ। अभी उस समय हम अपना जो खुदा दोस्त है, वो दोस्त को साथ रख कर काट सकते हैं कि बाबा आओ चलो ये सब्जी काटते हैं। तो अभी जैसे वो अंदर ही अंदर हम वो अनुभव करें कि सब्जी मैं नहीं काट रही हूँ, मेरे हाथों के द्वारा बाबा काट रहा है। अभी समझो कि आप सब्जी छोंक रहे हो, तो भी चलो बाबा अभी सब्जी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से समझो कार में बैठे, चलो बाबा कार चलाते हैं। तो हमको इस प्रकार से हमारे कर्म और योग, मतलब ऐसे नहीं कि हम जैसे कर्म में बिजी हो जाए तो बाबा घंटे तक भूल जाए, ऐसे नहीं। कर्म योग माना हमें अटेंशन रखना है कि हमारे हर कर्म में वो याद आए। जैसे अभी हम देखो, मेरा 3:30 to 4:30 एक जगह क्लास था, मदुराई में था। अभी बीच में मेरे पास 1 घंटा था, फिर आप लोगों के पास आना था। तो वो समझो जैसे यहाँ क्लास करने में 3:30 बजे आई, मैंने कहा बाबा चलो मदुराई वालों को क्लास करा लो। अच्छा, फिर वो पूरा हुआ, मैंने कहा चलो बाबा किचन में चलते, अभी बीच में 1 घंटा जल्दी जल्दी खाना पका के थोड़ा खा। तो किचन में हमको एक बीच में एक बात आती थी जो हम नहीं कर पाते थे, किसी में कुछ फंसा हुआ था तो वो नहीं निकल रहा था। तो वो हमारे साथ बहन थी, कहते अभी बाबा बाबा ये थाली इसमें से निकालो, फंस गई है, बाबा ये थाली निकालो। तो पहले 5 मिनट ट्राई करते रहे, जब बाबा निकालो तो निकल गई। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हर बात में हम बाबा को यूज करें। बाबा ने हमको फ्रीडम दिया है, ठीक है, ऐसा भी काम हो हम बाबा को यूज करें। तो हमें ये याद रखना है, क्या है हमें अपनी मेमोरी है ना, उसको थोड़ा पावरफुल बनाना है। इस बात बहुत अच्छा दीदी, सच में जो आपने आज कहा ना यूज करें, और बाबा ने आज की मुरली में 5-6 बार यही कहा कि बाबा को यूज करो, जो स्मृति है उसको यूज करो, चाबी को यूज करो। तो दीदी जैसे ये बात आई, आगे और एक देखते हैं, प्रश्न भी आ रहे हैं भाई बहनों के, कोई आपके प्रश्न भी हो भाई जो सुन रहे हैं आप भेज सकते हैं। दीदी जैसे बाबा ने कहा कि जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रू-रिहान करने की रुचि है, सो भी रुचि, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। तो दीदी रुचि में दीदी मैं थोड़ा-सा आपके साथ एक-एक दीदी थोड़ा क्लियर करेंगे। तो जैसे दीदी बाबा ने कहा कि
अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। जो आपने पहले कहा बाप, आत्मा, फिर आपने कहा आत्मा को याद रखो, ड्रामा को याद रखो और बाबा को याद रखो। तो दी जैसे बाबा ने कहा कि श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। तो दीदी ये जो बाबा ने आज रुचियाँ बताई ना, इसको थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। क्योंकि कोई भी पढ़ूँगी तो पढ़ने की रुचि, श्रृंगार की रुचि, बहुत सारी रुचि बताई है। क्या है, जो रुचि है ना वो भी लोग नहीं समझ पाते हैं कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो अपना खुद का फ्रेंड बनेगा तो कहेगा अच्छा वेदांती तेरे को अभी क्या मन करता है, चलो बताओ वेदांती अभी तेरे को क्या मन करता है, मतलब जैसे मैं ऐसे बात करती हूँ वेदांती अभी तेरे को क्या मन करता है, तो जैसे जवाब मिलेगा कि अभी मन करता है कि मैं है ना थोड़ा एक्सरसाइज करूं। तो मुझे जैसे अंदर ही अंदर अच्छा रुचि क्रिएट मतलब रुचि का बात करना पड़ता है खुद से। तो चलो एक्सरसाइज, तो फिर मैं चलो कहती अच्छा चलो फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते। कहते बाबा चलो हमारे साथ चलो बाबा एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या है कि जैसे शरीर को हमने मतलब थोड़ा फिट कर दिया और थोड़ा एंटरटेन, एक्सरसाइज में एंटरटेन मिल जाता है ना। राइट, अच्छा राइट। हाँ, फिर कहते अच्छा अभी देखो वेदांती तुम 2 घंटे से ऑफिस में बैठ के काम कर रही हो, तो अभी थोड़ा देखो आंखें थकी हुई नहीं लगती है, तो अच्छा चलो अभी क्या करना है, चलो थोड़ा हम जाके थोड़ा आंखों में ठंडा पानी डाल देते हैं। तो चलो तो रुचि है तो अपना आंखों को फ्रेश कर दिया, तो जी। डलनेस नहीं आई, तो आंखों को फ्रेश किया इंस्टेड ऑफ वो अभी मैं थक गई सो जाऊं, ऐसे नहीं है ना। तो हमें अपने सो गए तो फिर और 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा अपने टेम्पररी का अपना रुचि जैसे, तो अपनी आंखों को फ्रेश कर लिया फिर फ्रेश हो गए। अच्छा चलो तो वेदांती अभी क्या करना है, अरे चलो नीचे देखो तो सही रिसेप्शन में जाके कोई आए हैं तो उनको भी थोड़ा खुश कर दे। तो फिर चलो बाबा अभी रिसेप्शन में चलते हैं। अब रिसेप्शन में जाके कोई आया होगा, कहेंगे अरे दीदी मैं तो आपको याद ही कर रहा था, आज जब घर से निकला पता नहीं था दीदी मिलेगी कि नहीं। अब वो सोचता है घर से और हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो मिलन हो गया, उनको भी खुशी हुई, हमको भी हुआ कि चलो हम गए। तो इस प्रकार से हमें जो ये बाबा कहते हैं ना कि जिस बात की रुचि हो, कभी हमें मन करता है चलो कुछ पढ़े, कभी हमें मन करता है चलो किसी को फोन कर दे, तो हम है ना रुचि और एक्शन में डिफरेंस कर लेते हैं। ओके। यशी बहन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दीदी, जी। हमको विचार आता है ना, मैं आपको बताऊं मुझे रात को 12 बजे विचार आता है, मैं जल्दी जल्दी उठ के नोट कर लेती हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि भूल जाऊं फिर 2 दिन लग जाए फिर लेट हो जाए, ऐसे नहीं, ऑन द स्पॉट नोट कर लेते हैं। तो क्या है कि हम अपनी रुचि को समझ जाए है ना। मैं आपको बताऊं 4 दिन पहले रात को 11 बजे मुझे विचार आया कि मेरा एक पेपर है ना, मुझे याद नहीं कहाँ रखा है। मैं उठी, मैं 2-4 जगह ढूंढा, एक जगह से मिल गया, ठिकाने रख दिया। तो ख्याल आया कि मैं हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। विचार और रुचि और एक्शन, विचार रुचि एक्शन, ये सबको हमें ये कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। दीदी तो भी अब आपने कहा विचार, क्योंकि आपने बोला तो मेरा भी विचार चल रहा है रुचि हो रही है मुझे कि विचार, रुचि और एक्शन में डिफरेंस क्या है? क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं, विचार आता है, जी दीदी। अब विचार आता है फिर हमें वो एक्शन करने में हम लेट हो जाते हैं, नोट भी नहीं करते। हाँ जी। अभी हमारी अंदर से फीलिंग आती है कि समझो कोई को मैं फोन करूं, जैसे सिंपल, अभी हमने उस समय नहीं किया ना, फिर समझो दूसरे दिन करते तो वो व्यक्ति कहती है कल मैं आपको बहुत याद कर रहा था, मुझे इतनी डिफिकल्टी थी, कोई मुझे वह दीदी बिजी होगी डिस्टर्ब ना करूं। परंतु देखो उसी समय किया होता तो वो व्यक्ति को होता कि अरे मैंने लास्ट अभी हमने है ना अफ्रीका में जून मंथ मम्मा के मंथ का एक प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि ये कोविड के कारण काफी कंट्री वाले बेचारे अकेले और सैड है। तो हम लोगों ने मई मंथ में एक काम करके सारे अफ्रीका के सभी स्टूडेंट की डायरेक्टरी नैरोबी में बना ली, और सभी हमारा उसमें रजिस्टर 600 लोग हुए जिसको आता है वो, और वो 600 लोगों को हमने 600 लोगों के एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस और आईडी और वो व्हाट्सएप नंबर भेजा है। तो अभी ये जून मंथ में हमको 600 लोगों को फोन करना है उमंग उत्साह देने के लिए। तो 600 लोगों को उमंग देना है,
तो जैसे मैंने ऐसे ही परसों किसी को फोन किया, कहते अरे आज तो मेरा बर्थडे है, आपने कैसे फोन किया आज? तो वो क्या है, ये विचार, समय, रुचि, तो ये सबको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता राइट दीदी, बहुत अच्छा दीदी। हाँ, बहुत अच्छा दीदी, गहराई से समझ में आया। दीदी फिर बाबा से जैसे रुचि की बात की, तो बाबा ने कहा जब आप भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाबा को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। पर दीदी अगर आज के टाइम में हम देखें, चाहे हम बीके परिवार में हैं, हम सब बीके भाई-बहनें हैं, बाबा को भोग भी लगाते हैं, लेकिन दीदी समय हमारे पास भोग लगाने के टाइम पे बड़ा कम समय होता है, बाकी सब चीज़ों पे अच्छा समय होता है। तो दीदी उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जब हम बाबा को भोग लगाएँ, तो बाबा ने जो आज कहा कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, उसको आप कैसे खिलाते हैं? तो आप सिर्फ़ बाबा को भोग लगा रहे हैं और दीदी आप तो खुद संदेशी हैं, आप बाबा के पास जाते हैं, तो दीदी आप भोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे हम सबको? नहीं, मैं भोजन के लिए क्या कहना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं रात को सोने जाऊंगी ना, तो हुँ, मैं सोचूंगी, और सोने के पहले हम लोग आपस में बैठते हैं कि हुँ, कल हम क्या बनाएंगे, बाबा के लिए क्या बनाएंगे, भोग क्या लगाएंगे। तो हम रात से ही जैसे वो भोजन का नशा, समझो दाल चावल बनाए, दाल निकाल के रखते हैं शांति से, सब्जी रात को काट के रखते हैं, फिर चावल निकाल के रखते हैं, ऐसे नहीं धड़ 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 किचन में जाके धमाल करे, हाँ जी, निकालते हैं। तो इतना जैसे वो आटा सब हम तैयारी करके रखते हैं। फिर सुबह को जब नहा धो के हम अमृत वेले के बाद नहा धो के एकदम साइलेंस में बनाते हैं, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग क्लास के पहले हमारा भोजन बन जाता है। तो वो योग में बनता है, और मुरली मुरली जो रिकॉर्डिंग है ना वो हम रख देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि रोज मैं हमारे किचन को मुरली सुनाती हूँ, हमारे अच्छा, किचन के सब बर्तन सुनते हैं, सारे अच्छा, विंडो सब सब मसाला सुनता है, सब अच्छा, राशन सब मुरली। तो सुबह मुरली एक बाजू चालू रहती है और दूसरी तरफ हम 4 लोग हैं समझो किचन में जिम्मेदार, तो एक एक व्यक्ति एक रोटी बनाना शुरू करता है, एक सब्जी, एक राइस, एक दाल। तो सब मतलब एकदम मुस्कुराते रहते हैं, बाबा की याद में मुरली सुनते सुनते बनाते। तो वो सब हो गए, वो सब क्योंकि प्रोसेस रात से शुरू है ना कि बाबा को क्या खिलाना है। फिर जल्दी जल्दी बन जाता है। तो जैसे ही क्लास पूरा होता है ना, फटाफट पहले थाली बना के भोग लगाते। तो एक जाए या दो जाए जो भी जाए, वो एक जाके फिर, क्योंकि हम तो रात से वो प्रोसेस किया हुआ है, वो राइट, भोग लगाना है बाबा को। तो फिर भोग लगा के आते तो कहते अच्छा, फिर रखते तो बड़ा खुशी से, जैसे बाबा का भोग ऐसे नहीं कि इसमें डाल दो नहीं, बड़े प्यार से हर एक चीज हर एक में रखते हैं। तो इस प्रकार से मतलब फिर खाना भी वो, जैसे बाबा ने भोजन स्वीकार किया है, अभी हम भोजन खाएंगे। जैसे बाबा का जल होता है तो सब चीज में थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो मतलब हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं कि बाबा का पावर भरा हुआ भोजन हम खा रहे हैं, तो इस प्रकार से। बहुत अच्छा दीदी, भाई-बहनें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज़ दे रहे हैं दीदी। मैं लाइव चैट पे सभी भाई-बहनों के प्रश्नों को पढ़ भी रही हूँ और बहुत अच्छा कि आप हमें अपने प्रश्न भी भेज रहे हैं, वो हम तुरंत ही लेते हैं। बस एक मैं दीदी से और मुरली का चिंतन पूछती हूँ। दीदी बहुत सारे भाई-बहनों के प्रश्न कहते हैं अपने आप ही क्लियर हो गए हैं और भोजन की बात से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप किचन को भी मुरली सुनाते हैं, मसालों को भी मुरली सुनाते हैं। तो तो दीदी और एक बात है कि जैसे अभी रात का समय आ गया, दीदी आपके नैरोबी में तो अभी लाइव आई थिंक 6 बज रहा होगा, साढ़े 6 शाम हो रहा होगा दीदी, हमारे इंडिया में तो यहाँ पर इस समय पौने 9 हो रहा है। तो दीदी हम सबका सोने का समय भी आ रहा है 10 बजे और लास्ट मुरली में मैं सोने की बात ही आपसे ले रही हूँ। जी, जैसे बाबा ने कहा जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो, अकेले होंगे तो माया चांस लेगी। इसलिए सदा साथ रहो, अकेले रहने से डर भी लगता है और निर्भय भी हो जावेंगे ना, अगर अकेले रहेंगे तो डर लगता है। तो बाबा ने कहा आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ में खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज़ करो। तो ये खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज़ करो। जी, क्या है कि हम रात को तो सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है ना रात को सोते हैं तो।
परंतु ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम रात को रोज सोने के पहले, मतलब कई लोग पेपर पे लिखते हैं, है ना, कई लोग पेपर पे लिखते हैं अपना चार्ट सारे दिन का। कई लोग ये मन ही मन में बाबा को रूरियान करते, सारा दिन कैसा गया, थैंक यू बाबा, ऐसा गया वैसा गया। तो क्या है कि ये सब बाहर का, बाबा के स्थूल बातों से तो निकलना है। मुझे याद है, मैं पहले जब शुरू शुरू में आई तो मैं चार्ट लिखती थी। फिर मैं 6 मास के बाद बुक बाबा के पास, साकार बाबा थे ना, ले जाती थी। तो बाबा ने एक बार कहा कि बच्ची, सजनी साजन को कितना याद करती है, वो लिखते हैं क्या? तो मैंने कहा बाबा आप मुरली में कहते हो ने। तो बाबा कहते वो तो बच्चों को याद दिलाने लिए कहता हूँ, पर तुम भूलते हो क्या बाबा को जो तुम लिखती हो? तो मतलब बाबा ने ऐसे कह दिया कि तुम चार्ट तो इसलिए लिखते हो कि एकदम याद कंटिन्यूअस परमानेंट हो जाए। तो वो जो बाबा कहते हैं रात के लिए चार्ट लिखने में फायदा बहुत है। मैं एक छोटी बात बता देती हूँ कि अभी लास्ट वीक की बात है। कोई अफ्रीका के कोई देश के एक सेंटर का भाई और वो एक स्टूडेंट, दोनों बिजनेस वाले, मतलब दोनों, वो भाई भी काम करता है, दोनों बिजनेस। उन दोनों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो 3 दिन वो लोग रोज झगड़ा करते रहे और मेरे को घड़ी घड़ी फोन करते रहे, हेल्प करो हेल्प करो। तो मैंने कहा बाबा हेल्प करेगा, बाबा हेल्प करेगा। तो वो एक भाई ने बताया कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कोर्ट तक जाने वाले थे। और उन्होंने, एक भाई है ने, तो उसने रोज बाबू को लिखता था, तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि किस दिन वो भाई को दिया था पैसा, किस दिन दिया था, किस दिन। तो 5 बारी उसने लिखा हुआ था, 5 डेट थी सारे साल की। तो वो दूसरा कन्विंस हो गया, बुक में लिखा हुआ देखा तो उस वो दूसरे दिन कहता है बाबा ने मुझे बचा लिया। तो इतनी उसको खुशी हो गई कि ये चार्ट ने मुझे बचाया, नहीं तो वो भाई जो दूसरा था उसको कोर्ट में लेके जा रहा था और केस करता था कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो ये प्रैक्टिकल है कि चार्ट लिखा था तो वो दूसरा कन्विंस हो गया कि सॉरी मेरी भूल, पर तुमने तो लिखा है बाबा को। दोनों बाबा को मानने वाले थे। दूसरे दिन दोनों क्लास में फिर इकट्ठे हो गए, खुश हो गए और मेरे को कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये रात को जो हम है ना, ऐसे खुदा दोस्त हमारा, खुदा दोस्त को जो भी संबंध कहो, परंतु हम वो खजाना है ना रात को रिवाइज करें। इतनी खुशी, सोने के समय चिंता नहीं, खुशी एकदम लाइट लाइट लाइट, अपने आप को प्रैक्टिकल में ऐसा बना के फिर हम सोते हैं तो वो सारी रात वो काम होता है। सारी रात वो खजाना हमारी नींद में काम करता है, तो हम नहीं जानते हैं, पर वो इफेक्ट हमारे माइंड और बॉडी और सोल सब में होती है। क्योंकि हम वो, जैसे आप रात को खा के सो जाओ तो खाना तो डाइजेस्ट होता रहता है ना, तो इसी राइट। प्रकार से ये भी, तो ऐसे है ये भी, बहुत भोजन अच्छे है ना, ज्ञान दीदी। भोजन है। जी, जी, दीदी बहुत अच्छे से समझ में आया। और दीदी अब हमारे भाई-बहनों के कुछ प्रश्न हैं। मैं सारे प्रश्न तो दीदी नहीं लूँगी क्योंकि समय है और 9 बजे हमें इसको पूरा करना है। तो जो भी भाई-बहनों ने दीदी प्रश्न पूछे हैं, मैं आपको कंबाइन करके 2 प्रश्न दीदी आपसे पूछती हूँ। दी जैसे आपने भोजन की बात बताई और अभी लॉकडाउन है और अभी अनलॉक भी हो गई है दीदी चीज़ें, खुल भी गया है इंडिया कहीं-कहीं स्तर पे। तो दीदी कुछ भाई-बहनें कहते हैं कि हम मॉर्निंग में बाबा को भोग लगाते हैं, जैसे एक मॉर्निंग शुरुआत करते हैं। पर रात को जब हम भोजन बनाते हैं तो हम बाबा को भोग नहीं लगाते या बाबा को भोग लगाना चाहिए रात्रि को भी? नहीं, मैं क्या बताती हूँ कि ये है ना सुविधा अनुसार, क्योंकि कई स्थानों पर सुबह का जो है वही खा लेते, बनाते नहीं बनाते। तो जी। क्या है, जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, हम खाली सुबह को भोग लगाते हैं, हुँ, फिर हम शाम को नहीं लगाते, हम प्रैक्टिकल में हम नहीं लगाते हैं। ये हुँ, सिस्टम हम यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं पहले से ही, जब से हम यहाँ आए हैं। तो हम पहले लोगों के घरों में जाके सेंटर शुरू किए थे। तो मैं तो काफी हर देश में कुछ समय लोगों के घर में रहती थी। तो वो एक समय पॉसिबल होता था, फिर नहीं होता था, शाम को कभी प्रोग्राम है कभी ये वो। तो उसमें ये अंदर में दुख नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। आप खाने बैठते हो तो कहो आओ आओ बाबा साथ में खा लेते हैं। तो हुँ, ऐसे लाइट रहना चाहिए, हुँ, क्योंकि बाबा के जो मुरली के शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। तो दिन में तो ऐसे हम चाय भी पीते हैं, कुछ भी करते, तो हर समय हमें बाबा को साथ रखना है, क्योंकि हम अकेले तो है ही नहीं अभी। हुँ। बहुत अच्छा दीदी। उन्होंने थैंक यू भेजा है जिन्होंने भी दीदी ये प्रश्न पूछे। दीदी एक आया था विचार, रुचि और एक्शन। तो हमारे
पूनम पॉल बहन ने बहुत अच्छा कहा कि दीदी बहुत अच्छे से हमें क्लियर हुआ ये तीनों बातें। दीदी एक लास्ट प्रश्न है, हम जब अमृत वेले दीदी उठते हैं तो हमको बाबा के सामने नहा धो के बैठना चाहिए या हम ऐसे ही बैठ सकते हैं फ्रेश होके? ये क्या है, दो बातें। हमारा यज्ञ जब से शुरू हुआ ने, तो हमारे यज्ञ में ऐसे कोई कायदा नहीं निकाला था कि सुबह अमृत वेले जाते हैं तो नहा धो के जाओ। क्योंकि क्या है कि कईयों के सिस्टम होती है, कुछ पिएंगे तो नहाएंगे, उसके पहले नहीं नहा सकते थे, वो सिस्टम क्लियर नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, वो सब करने जाते हैं तो आवाज में आ जाते हैं, वो लौकिक बोल में। तो ये बाबा के सिस्टम ये थी कि उठ को हाथ मुंह धो के अपना थोड़ा रेडी होके जाके बैठ जाओ। परंतु कईयों को ऐसा होता है उठते ही नहाना पड़ता है। हर एक का फिजिकल सिस्टम है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, खाली फ्रेश होके जाना है। ये बात ऐसे नहीं बिस्तर पे उठ के सीधे ऐसे बाल को हाथ घुमा के चले गए, ऐसे नहीं। तो थोड़ा हाथ मुंह धोना चाहिए, कुछ पानी पी के थोड़े अपने मन बुद्धि को फ्रेश करना चाहिए, अपने सिस्टम को भी थोड़ा ठीक करके, मतलब पानी पीते हैं ना तो सारा यहाँ अपने सिस्टम में जो बैठा हुआ एसिड है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, और अपना सिर थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये सब याद रखना। बाकी ना के जाओ नहीं ना के जाओ, वो हर एक का इंडिविजुअल है, कोई उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन या कायदा पकड़ के नहीं बैठना है।